जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज फिर एक दफ़ा पार्ट 4 के साथ अहम एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिटर्जेंट मेकिंग वॉशिंग पाउडर के हवाले से अहम सवालात के जवाबात जो मुझे कमेंट्स में, डायरेक्ट मैसेजेस में, व्हाट्सएप पर वसूल होते हैं, उनके मैं जवाब देता हूँ। और ये सीरीज़ हमारी चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसको काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो आज इसका पार्ट 4 लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो भैया स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल तो नहीं, एक कमेंट है कि भैया कराची में शैम्पू बेस जो है वो 200 रुपये पाव यानी 650 रुपये किलो मिल रहा है, जो बिल्कुल जनाब अच्छा, जो इम्पोर्टेड आप चाइना का लेंगे या अच्छा SLES यहाँ पर 600 रुपये किलो हो गया है, वहाँ 650 रुपये तकरीबन यही रेट चल रहा है SLES का शैम्पू बेस का। अब ये है कुछ सस्ते मिल जाते हैं 550, 525। अच्छा, एडवांटेज यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो एडवांटेज क्या उठाते हैं। ये जो हमें मिलता है, जो आप लेते हैं केमिकल शॉप से, ये इंक्लूसिव सेल टैक्स है। अब जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं, उनको मिलता है सस्ता। क्यों? इसलिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल 600 रुपये का ले रहे हैं, इसमें से आप 18% माइनस कर दें जो GST है, तो उनको तो GST इनवाइस मिल जाती है, वो सेल टैक्स में क्लेम कर लेते हैं। तो कितना हुआ? तकरीबन 100 रुपये, 600 का कितना हो गया आपका 18%, 100 रुपये का फ़र्क पड़ गया। या 580 का, तो इस वक्त ड्रमी का रेट में खल 580 रुपये है। अगर आप 200 किलो की ड्रमी लें तो 580 रुपये में मिलेगा, लूज़ लें तो 600 सवा 600 रुपये का मिलेगा। ठीक है ना? तो ये बड़े मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे एडवांटेज ले जाते हैं सेल टैक्स रिफंड का, क्लेम का। ठीक है, उनको 18% इसमें कम मिलता है चूँकि वो इनवाइस लेते हैं। रेट अलबत्ता यही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेट यही चल रहा है। ठीक है जी। अगली चीज़ एक भाई ने पूछा है कि भाई जो ऑप्टिकल ब्राइटनर है, उसको हम टीना पाल भी कहते हैं और CMBX भी कहते हैं, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें ओरिजिनल और कॉपी से। इसलिए कि ओरिजिनल जो जर्मनी का है वो 14,000 रुपये किलो, 15,000 रुपये किलो है, और जो कॉपी है सस्ता है वो 1400-1500 रुपये किलो है। तो भाई मैं वो 15,000 रुपये किलो वाला नहीं इस्तेमाल करता। ठीक है, मुझे उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। वो आपने 1 किलो में 1 ग्राम डालना है, 10 किलो बनाया तो आपने 10 ग्राम डालना है। ठीक है, वो 1 ग्राम डलता है। 100 किलो में मेरा ख्याल 10 किलो में 5 ग्राम डलता है वो, सॉरी 10 किलो में 10 ग्राम नहीं, 10 किलो में 5 ग्राम। ठीक है, मैं ये यूज़ करता हूँ। ये क्लोज़अप दिखा दो यार, ये टीना पाल है, मैं ये यूज़ करता हूँ। ये 1500 रुपये किलो है, ये 10 किलो में 10 ग्राम डलता है। ठीक है, तो फ़र्क कोई नहीं, वो यानी मुझे नहीं समझ आती उसकी, जो सही सच्ची बात है ना, वो मुझे उसकी नहीं समझ आती। इतना महंगा आप CMBX मेड इन जर्मनी, वो इसलिए नहीं समझ आती कि फिर हर वक्त जहन में डाउट रहता है कि अगले ने मुझे ओरिजिनल दिया है, कॉपी दी है, 1500 वाला 15,000 में तो नहीं टिका दिया। तो ज़रूरी है टेंशन पालनी है, ये भी मुनासिब सही काम कर जाता है। ये मैं 10 किलो में 10 ग्राम डालता हूँ या 12 ग्राम डालता हूँ, मेरा काम चल जाता है, अच्छा रिज़ल्ट देता है, ठीक रिज़ल्ट देता है। ये 1400-1500 रुपये किलो मिलता है। ठीक हो गया। तो मेरा भी, आपको भी ये मशवरा है कि वो 14-15,000 रुपये किलो वाले के पीछे ना जाएं, ये इस्तेमाल कर लें, इक्वली गुड है। थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा डलती है तो ठीक है। ठीक है, लेकिन हम कॉस्ट एफिशिएंट बना रहे ना, कॉस्ट इफ़ेक्टिव, सस्ता बना रहे। कहते मुझे जो आते हैं कि जी सर जी वो एक्सल ज़बरदस्त ब्रांड का माल बनाए, क्वालिटी का, पर दें 150 रुपये में। अब 150 रुपये में आप ये 15,000 रुपये वाला टीना पाल तो नहीं डालने, ऑप्टिकल ब्राइटनर नहीं डालने वाले। 15,000 रुपये का आप डालोगे तो 20 रुपये तो खाली आपका ऑप्टिकल ब्राइटनर ले जाएगा, तो फ़ायदा क्या। और फिर बोलते हैं कि जी 150 रुपये में पाउडर बना के दें, तो ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं दूसरे फार्मूलाज के, जैसे पेंटीन का फार्मूला बता दें, फैब्रिक सॉफ्टनर का बना के बता दें, शैम्पू का बता दें। भाई ये सारे मैं बनाऊंगा, उसके लिए आपको करना ये है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि सारी वीडियोस फार्मूलाज मैं ज़रूर आपको अपने चैनल पर बताऊंगा, बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, मेरा तरीका ये है कि जो भी मैं चीज़ बनाता हूँ पहले ख़ुद बनाता हूँ, एक बारी नहीं 10 बारी बनाता हूँ, मुतमईन होता हूँ, रिज़ल्ट उसका चेक करता हूँ, घर पर देता हूँ, इस्तेमाल कराता हूँ, रिज़ल्ट ओके होता है, फिर फार्मूला आपको आगे फॉरवर्ड करता हूँ। इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है। ठीक हो गया जी।
अगला जी, अच्छा जी, थैंक यू, वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल। मार्केटिंग एंड सेल्स, ये जो सवाल है ना जी, मार्केटिंग और सेल्स का, कि सेल्स कैसे बढ़ाएं हम अपने वॉशिंग पाउडर की, हमने बड़ा अच्छी क्वालिटी का बनाया है पर दुकानदार, ये सवाल हर तीसरे दिन मुझे आता है और मैंने अपनी पिछली तीनों वीडियोस में इसका जिक्र किया है। चौथा पार्ट है, इसमें फिर ये सवाल आया कि जी बेचना कैसे। देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ सारा जोर बनाने पर होता है। बनाने जी, हमें फार्मूला बस बता दें, हम किसी तरह एक कमरे वाली फैक्ट्री लगा लें और बस हम फैक्ट्री ओनर बन जाएं और बस बल्ले बल्ले हो जाए जी ये फैक्ट्री मालिक आ गए जी, मालिक आ गए। बेचना कैसे है ये बहुत कम लोग सिखाते हैं। अच्छा, बेचने की अब पूरी एक मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग आइडियाज़ पूरे बताए हैं, तरीके बताए हैं। वो क्या है, वो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा सेल्स एंड मार्केटिंग का। उसमें आप सारे जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे मुझे समझ आई कि इस तरह आप सेल्स अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, सेल्स बढ़ा सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड करता गया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। उसके लिए आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा कमेंट मुझे आया है कि जी सर जी मेरे पास 50,000 रुपये है, 50,000 से लाख, आप मुझे गाइड करें कि मैं कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करूं। तो इस कमेंट ने मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया है। अब आप देखेंगे मेरी एक और सीरीज़ आ रही है जिसमें मैं आपको बिज़नेस कंपेयर करके बताऊंगा कि 50,000 अगर आपके पास है या लाख रुपए है तो आपको कौन सा बिज़नेस सूट करता है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा। अपना एरिया मुझे अगर बता दें या अपनी मार्केट बता दें, बल्कि मुझे ना भी बताएं, आप खुद चेक करें, क्योंकि उस सीरीज़ में मैं कंप्लीट आपको गाइड करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। आपके पास 50,000 है, आप 50,000 में वॉशिंग पाउडर का बिजनेस शुरू करो या एलईडी बल्ब का करो या चॉकलेट्स का, लॉलीपॉप्स का करो। मैं इनको कंपेयर करूंगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है, मेहनत इतनी है, सेल इस तरह है, बचत इतनी है, तो आपको कौन सा सूट करता है बिजनेस। ठीक है ना, तो उसमें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या प्लान है, आपका एरिया कौन सा है। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ बनने वाली है बिजनेस कंपैरिजन की। ठीक है ना, तो वो ज़रूर आप देखिएगा मेरे चैनल पर। ये बहुत भाई का मुझे अच्छा लगा, इन्होंने कंपैरिजन मांगा है कि आप मुझे बताएं कि व्हाट इज़ बेटर फॉर मी। तो ये मुझे बहुत अच्छा एक कमेंट लगा है। ठीक हो गया जी। अगला सवाल है, अच्छा जी, ये मैंने एक ब्रांडिंग के हवाले से बात इन्होंने की है, तो उस पर मैंने एक वीडियो बना दी है, पावर ऑफ ब्रांडिंग की पूरी एक सेपरेट वीडियो बना दी है कि ब्रांडिंग की पावर क्या होती है, ब्रांड कैसे बनता है। और ब्रांड रजिस्टर तो भाई वही 15,000 रुपये है। आप बहुत सारे लोग यूट्यूब पर ही है, वो वकील वगैरह हैं, वो घर पर बैठे आप उनको डिटेल है, आईडी कार्ड है, नाम 4-5 अपने ब्रांड के नाम जो आप सेलेक्ट किए वो दे दें, आईडी कार्ड दे दें और वो कुछ डिटेल्स मांगते हैं वो दे दें। वो 3,000 रुपये लेते हैं आपके लोगो डिज़ाइन करने के। टोटल 18,000 रुपये का खर्चा इनिशियल। ठीक है, वो आपका अप्लाई कर देते हैं, 30 डेज़ में आपका नंबर आ जाता है। उसके बाद उसका थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 साल जो वो पूरा एक उनका प्रोसेस है, उसमें थोड़े से पैसे में ख्याल और लेते हैं। मैंने तो भाई खुद IPO के दफ्तर जाके अपना ब्रांड रजिस्टर कराया था, मेरे तो थोड़े से 5-10 हज़ार रुपये में पूरा काम हो गया था। ठीक है, IPO के दफ्तर जाएं आप, पर वो है ना, वो लाहौर में हर जगह नहीं है, छोटे शहरों में नहीं है, तो आप ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। किसी ट्रस्टेड बंदे के साथ करिएगा, चूँकि आपने अपना ID कार्ड नंबर देना है, तो भाई ज़रा ट्रस्टेड बंदे के साथ ये काम कीजिएगा। बाकी ब्रांड करता क्या है, पावर ऑफ ब्रांडिंग क्या है, उस पर पूरी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वो आप देख लीजिएगा। छोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि यार मेरा अपना वॉशिंग पाउडर मेरी शुरू में पैकिंग में मैंने दिया, रिजेक्ट हो गया। वही मैंने एक ब्रांड की पैकिंग में वही पाउडर दिया, पास हो गया। तो बेसिकली पाउडर रिजेक्ट नहीं हुआ था, मेरा ब्रांड चूँकि अननोन था, नया नया था शुरू में, और वो पैकिंग रिजेक्ट हुई थी। और जब वो पास हुआ तो मेरा पाउडर पास नहीं हुआ था, वो ब्रांड और वो पैकिंग पास हुई थी।
पॉज कर दो जी। लाइट चले गई थी और लाइट आ गई है, ठीक है। ब्रांडिंग पे बात हो रही थी, वो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी कि पावर ऑफ ब्रांडिंग क्या चीज़ है। एक आखिरी कमेंट ले लेता हूँ मैं, और कौन सा, टैक्सेस जी, बिल्कुल टैक्सेस हैं। अगर आप रजिस्टर होते हो अपना एनटीएन, तो सेल पर 18% गालबन सेल टैक्स है वॉशिंग पाउडर पर, ठीक है। जो वही ना, वो फिर एडवांटेज जो वो जब परचेज करते हैं आप डायरेक्ट कंपनी से, तो आप सेल टैक्स की इनवाइस लेते हो, तो यहाँ पर आप बेचोगे तो सेल टैक्स रिफंड आपको हो जाएगा, तो वो प्राइसिंग में आपको एडवांटेज मिल जाएगा। पर अभी मेरा नहीं ख्याल आपको इस झंझट में पड़ने की ज़रूरत टैक्सेशन के। वो जब तक आप बड़ी कंपनी या आपको लाखों करोड़ों में सेल ना हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल आपको इस झंझट में पड़ने की ज़रूरत है टैक्सेशन के। पर फाइलर आप हो जाओ, एज ए होल सेलर, एज ए ट्रेडर आप फाइलर हो जाओ, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ना हो, फाइलर हो जाओ, इसलिए कि फाइलर के बड़े फ़ायदे आगे आ जाते, और फाइलर होना भी चाहिए। अच्छा सा वकील वो 5,000 रुपये साल के लेता है, आपको एनटीएन रजिस्टर करा देगा और आप फाइलर हो जाओगे, और वही साल में एक दफ़ा रिटर्न जमा होती है, ज़ीरो टैक्स पड़ता है। यार जब तक आपकी 12 लाख रुपए इनकम 12 लाख रुपए है, तब तक आपको ज़ीरो टैक्स है। और वो वकील का काम होता है कि वो कैसे आपको 12 लाख के अंदर अंदर रखे ताकि आपका टैक्स ज़ीरो पड़े, ठीक है। उम्मीद है ये कि आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, उनकी मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में दे दूंगा, इसलिए कि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।